start, here is today's quote. Hard work beats talent if talent doesn't work hard. I repeat, hard work beats talent if talent doesn't work hard. So with this quote, let's start our topic. In the last class, we discussed about the nth term of an AP and we solved the exercise of the book. So the last question, हम लास्ट क्वेश्चन जहाँ से खत्म किए थे वहीं से चालू करते हैं. तो क्वेश्चन वाज कि रामकली ने 5 रुपये पहले हफ्ते में सेव किया. 1.75 रुपीज से हर हफ्ते उसकी सेविंग बढ़ती गई. तो 20.75 जिस समय उसकी सेविंग हुई होगी उस समय कौन सा वीक था? सो इट वाज 5 रुपीज, देन इट वाज 5 प्लस 1.75 रुपीज, देन इट वाज 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75 रुपीज, सो ऑन करके एक बार उसकी सेविंग होती 20.75. सो अपने को बताना है अगर ये फर्स्ट वीक था, ये सेकेंड वीक था, ये थर्ड वीक था, तो ये कौन सा वीक है, राइट? तो यहाँ पे अपने को n निकालना था. हमने बहुत ही आसानी से n निकाल दिया था. अपने पास an था, a था, d था. सो हमारा n आया था 10 वीक्स बाय फॉर्मूला. ये लास्ट क्लास हम कर चुके हैं, राइट? इस क्वेश्चन में मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ कि 10th वीक तक टोटल उसकी सेविंग कितनी हुई, अगर उसने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया यहाँ पे. सो 10th वीक तक टोटल उसकी सेविंग कितनी हुई? तो आप क्या बोलोगे? पहले वीक में 5, दूसरे वीक में 6.5, तीसरे वीक में 6.75 सॉरी, तीसरे वीक में 8.5, सो ऑन करके प्लस करके 20.75 तक टोटल सेविंग उसकी इतनी हुई. ये तो फिर भी करना इजी है. अगर मैं आपसे बोलूं 100 वीक में उसकी सेविंग कितनी हुई, तो वो शायद वाइज तरीका नहीं होगा कि करके प्लस करना. इसी टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे. टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का सम कितना होता है पहले से लेकर, आइए समझते हैं. सो इट इज sum of n terms of an AP. सीधा अपन लोग थ्योरी पार्ट में जाते हैं. सो लेट्स फॉर एग्जांपल अपनी AP है a प्लस d, a प्लस 2d, so on up to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? ये अपनी एपी है. इस एपी में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सेकेंड लास्ट टर्म कौन सा होगा, तो इससे एक डी कम होगा. अगर ये फॉर एग्जांपल 20d था तो ये यहाँ पे 19d होगा. तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 माइनस 1, मतलब कि n माइनस 2d. इससे एक टर्म पहले क्या होगा? a प्लस n माइनस 3d. ये यहाँ पे सो ऑन था, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सम कितना है, यही अपने को निकालना है. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट एंड लास्ट, राइट? सो अगर मैं आपसे पूछूं इसका Sn कितना है, हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी को ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी Sn. सो बहुत सिंपल है. इट इज a, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, a प्लस d प्लस सो ऑन अप टू आखिरी के दो टर्म लिखता हूं मैं, a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1d. इस Sn को मैं एक बार फिर से लिखता हूं, बट अब की बार मैं पीछे से आगे लिखना चालू करूंगा. कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 1. अल्टीमेटली आंसर 6 आना दोनों में. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आखिरी टर्म पहले लिखूंगा, a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस सो ऑन अप टू, अब यहाँ का सेकंड टर्म वहां का सेकंड लास्ट हो जाएगा, a प्लस b प्लस a. इन दोनों चीजों में अपन सारे टर्म्स को एक एक करके देखते हैं, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर रहा हूं. बहुत ध्यान से समझना. सो मेरा LHS में क्या हो जाएगा, Sn प्लस Sn इज 2Sn. a
प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी, ये कितना हो जाएगा, a प्लस ए इज 2a प्लस बचा हुआ n माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस ए 2a और d प्लस n माइनस टू इंटू डी। तो यहाँ पे एक बार इसको लिख लेते हैं, इट विल बी 2a प्लस d प्लस n माइनस टू इंटू डी, राइट, प्लस so on अप टू, यहाँ पे भी वही हो जाएगा 2a प्लस n माइनस टू इंटू डी प्लस डी, और लास्ट टर्म भी हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो फर्दर सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 2sn इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस वन डी प्लस, यहाँ पे d कॉमन 1 प्लस n माइनस टू डी, 1 प्लस n माइनस टू, तो 1 माइनस टू इज माइनस वन, तो ये फिर से बन जाएगा 2a प्लस n माइनस वन डी, यहाँ पे भी फिर से बन जाएगा प्लस सो ऑन अप टू प्लस 2a प्लस n माइनस वन डी प्लस 2a प्लस n माइनस वन डी। अब आपको क्या समझ में आ रहा है वो देखना एक बार। अपने को दिख रहा है कि हर दो टर्म मिला के 2a प्लस n माइनस वन डी बन गया। टोटली कितने होंगे, जितने टर्म्स होंगे 1 2 3, कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे, तो ये हो जाएगा 2sn इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। तो यहां से अगर मैं 2 हटा के इसको डिवाइड करूं तो अपना sn कितना आ जाएगा, अलग लाइन से, इट विल बी sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। We got Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। यहाँ पे कौन सी चीज क्या क्या है, Sn है अपना sum of n terms of an AP, n है अपना number of terms, कौन सी जगह पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। A है अपना फर्स्ट टर्म, पता ही है अपने को, D है अपना कॉमन डिफरेंस। बहुत सिमिलरली पिछले बार की तरह भी यहाँ पे भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं अपने को बोलाओ एक एपी दे दिया हो जिसका A और D अपन निकाल सकते हैं, और बोलाओ कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालो, तो बहुत इजीली n की जगह 10 डालना, एक जगह A डालना, D की जगह D डालना, अपना Sn आ जाएगा, राइट। यहाँ पे अपन एक इसको थोड़ा सी और देखते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाय 2, इसको लिखता हूं मैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, चलेगा। मैं 2a को a प्लस ए लिख दिया। अब क्या मैं a प्लस n माइनस वन डी को कुछ बोल सकता हूं, यस, दिस इज an, a प्लस an। अब इस इक्वेशन को अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को क्या समझ में आता है, an क्या होता है, nth प्लेस पे क्या नंबर है, और अपन सम कहां तक का निकाल रहे हैं, n टर्म्स तक का, तो मान लेते कि सीएपी में n टर्म्स तक ही है, सो क्या nth नंबर उसका लास्ट नंबर होगा, यस। तो यहां पे अपन लोगों ने 3 अलग अलग फॉर्म लिख लिए Sn के, एक तो फॉर्म ये रहा, एक तो फॉर्म ये रहा, एक तो फॉर्म, तीनों एक ही चीज है, कुछ नहीं है। यदि किसी एपी में अपने को लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम ऐसे आराम से निकाल पाएंगे। सो रामगढ़ी की एपी क्या थी, इसकी एपी थी 5, 6.75, 8.5, so on up to 7.5, राइट। सो अब अपने को निकालना है कि सम ऑफ द टोटल सेविंग्स, मतलब टोटल सेविंग उसने 10वें वीक तक कौन सी करी। अपन को ये पता चल गया कि n अपना 10 था, अपन लास्ट क्वेश्चन से निकाल चुके थे, अगर आप चाहो तो फिर से निकाल लेते, नो प्रॉब्लम। अपना a है यहाँ पे 5, d है यहाँ पे 1.75, अपने को an पता है 20.75, तो फर्स्ट थिंग अपने को क्या करना है, n कोई भी इक्वेशन में जरूरी होता है, वी हैव टू फाइंड n, सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d
सो 20.75 जिस हफ्ते में था उसमें था 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75, so it will be 15.75 is equals to n minus 1 into 1.75. इसको ऐसे डिवाइड करते तो अपना n आता है 10, n आ गया है 10। अगर n आ गया है 10 अपने को निकालना है Sn, so Sn would be equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d, या फिर और n by 2 a plus l। यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं हम, पर n जरूरी है। अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, तो अपन क्यों इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे S10 अपने को पता है 10 टर्म तक का सम है, जैसे a अपन लिखते हैं वैसे S10, so it will be 10 by 2, a अपना था 5 plus 20.75, so it will be 10 by 2 यहाँ पे, या फिर 10 by 2 को मैं सीधा यहाँ पे काटता हूँ 5, so it will be 5 into 25.75, जितना भी होता है उतने रुपए उसने रखे, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो टोटल उसके पास इतनी सेविंग्स रहेगी उस वीक तक। ऑलराइट, हम यहाँ पे एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एसएन। सो द फर्स्ट वन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पे एपी दिया है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 लिख देते हैं अपन। तो दिस इज 8 3 -2 so on। अपने को निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब कि अपने को क्या निकालना है, ये गिवन है, अपने को निकालना है S22। बहुत सिंपल है, Sn अपने को पता है n by 2 2a plus n minus 1d। यहाँ पे a plus l वाला नहीं ले सकते क्योंकि अपने पास लास्ट टर्म नहीं है, सिर्फ बताया कि 22 टर्म्स तक अपने को सम निकालना है। यहाँ पे n दिया हुआ है अपने को, so S22 will be 22 by 2 2 into 8 plus 22 minus 1। अच्छा, यहाँ पे d कितना होगा, यहाँ पे a है अपना 8, d है अपना 3 minus 8 is equals to -5। हमेशा रिमेंबर सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, so it will be -5। हर बार बॉड मास का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, हर बार जरूरी नहीं है कि ये कैंसिल हो, यहाँ पे हो रहा है हालांकि क्योंकि इवन नंबर है। 16 प्लस 21 इंटू -5, so 11 16, it will be -5105, right? So it will be 11 into -89, so next it will be minus of 979. So this will be the sum of the first 22 terms of this AP. Okay. Next one is, if the sum of first 14 terms of an AP is 1050. क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना और उसको सीधा सॉल्यूशन पैटर्न में लिखना। If the sum of first 14 terms of an AP is 1050, मतलब कि क्या बोला है, S14 is equals to 1050। यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिली अपने को कि n अपना 14 है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, a अपने को दिया है 10। फाइंड द 20th टर्म, अपने को निकालना है A20। तो अगर अपने को कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो A20 बहुत आराम से निकल जाएगा क्योंकि A है अपने पास, N20 है और D बस निकालना है। तो इसका अपन सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। Sn अपने को दिया है S14 1050, n था 14, a था अपने पास 10, n था अपने पास 14, अपने को निकालना है d। बहुत ही आराम से निकल जाएगा 7। इस 7 से इसको अपन काट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है पूरा ब्रैकेट, प्लस में होगा तो नहीं काटना। सो इट विल बी 1 जा 7 बचा 3 350 150। ऑल राइट,
So it will be 20 plus 13d. 20 को इधर माइनस करेंगे तो 130 इज इक्वल्स टू 13d. तो यहाँ से d की वैल्यू आती है 10. अगर d अपना 10 आता है, अपने को निकालना है a20. So it will be a plus 19d, 20 minus 1. So it will be 10 plus 19 into 10. It will be 200. अपना a20 होगा 200. Right, next question. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना. How many terms of the AP this must be taken so that their sum is 78? AP दिया हुआ है अपने को. How many terms must be taken so that their sum is 78? मतलब कोई nth टर्म तक का सम इसका 78 दिया है. अपने को बताना कितने टर्म्स होंगे, मतलब अपने को n निकालना है. दिखने में बहुत सिंपल है, करते हैं. So Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. n की वैल्यू थी 78 इज इक्वल्स टू n बाई 2. a की वैल्यू है यहाँ पे अपने को पता है, a अपना है 24 और d अपना है 21 माइनस 24 इज -3. सो इट विल बी 2 इंटू 24 इज 48 प्लस n नहीं पता इंटू -3. तो 78 में इधर 2 मल्टीप्लाई कर देते, इट विल बी 16, 114, 156 इज इक्वल्स टू n टाइम्स 48 minus 3n plus 3. So it will be 156 is equals to n times 48 plus 3 is 51 minus 3n. So it will be 156, 51n minus 3n square. So 3n square minus 51n plus 156. Now since it is a quadratic equation, n की कितनी वैल्यू आएगी, 2. अपने को ये पता है कि n cannot be negative, n cannot be fraction, n cannot be decimal. तो देखते हैं पहले n आता क्या है यहाँ पे. So इसको अपन स्प्लिट करेंगे, इसको अपन लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0. सो n माइनस 4 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सो n की वैल्यू आती है 4 और 13. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि सर आपने बोला कि नेगेटिव नहीं समझ में आई, बट 2n मतलब ऐसे दो टर्म है जहां पे सम 78 हो रहा है. यस, ऐसा कैसे हो सकता है सर, मैं बताता हूँ. क्योंकि देखो अगर n 4 है मतलब इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसके नेक्स्ट वाले टर्म को अगर अपन ऐड करते हैं तो अपना सम तो आ जाएगा 78. बट सर n 13 है, ये सीरीज कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होगी, ये सीरीज कहीं ना कहीं नेगेटिव 0 भी होगी या फिर 0 से नेगेटिव भी जाएगी. सो मतलब इसके बाद का टर्म और वो जो नेगेटिव वो अपने आप में नलीफाई कर रहा होगा, तो हो सकता है कि उन सब का भी सम 78 हो रहा हो. सो हेंस दिस क्वेश्चन हैज टू वैल्यूज ऑफ n एंड बोथ आर करेक्ट. राइट, कॉन्सेप्ट में डेविएट नहीं होना है. n कैनॉट बी नेगेटिव, n कैनॉट बी फ्रैक्शनल, n कैनॉट बी डेसिमल. राइट, next one is find the sum of first 24 terms of the list of the number whose nth term is given by. ये क्वेश्चन थोड़ा सी अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें जनरली कंफ्यूजन होता है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. अपने को निकालना सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, मतलब अपने को S24 निकालना है. दिया क्या है, whose nth term is given by, whose an is given by 3 plus 2n. अब ये क्या भला है सर, आपने बोला an होता है, यहाँ पे कुछ AP वगैरह कुछ नहीं दिए, आपने बोला an होता है, ओके यहाँ पे आपने बोला सर an होता है a प्लस n माइनस 1d. राइट, यहाँ पे a n और d पता था अपने को, an पता चल जाता है. सो भैया उसने ये ना AP ना देकर उसने इसका जनरलाइज फॉर्म दे दिया. उसको पता होगा क्वेश्चन वाले को कि a और d क्या है, उसने उसको सॉल्व किया और n के टर्म्स में an निकाल दिया. तो ये भी an ठीक है, ये भी an ठीक है. तो अपना an जब यहाँ पे 3 plus 2n है, इसका मतलब अगर मेरे को a1 AP अगर निकालना हो इससे तो कैसे निकालूंगा, मैं n की जगह 1 डालूंगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा. सो इट विल बी 3 plus 2 into 1
2 दैट इज 5। अगर मैं a2 निकालूंगा तो यहाँ पे a2 की जगह सेकेंड टर्म आ जाएगा, तो दिस विल बी 3 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 इज 7, सो इट इज 3 प्लस 2 इंटू 2, सो 7। a3 निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 9। तो देख रहे हो अपनी AP क्या बन गई, हमने an के जनरल टर्म में इसमें n की वैल्यू डालते रहो, अपने को an की वैल्यू मिलती रहेगी। हमने यहां से AP डिराइव कर ली, तो अपनी AP हो जाएगी 5 7 9 सो ऑन। यहां समझ में आता है कि अपना A कितना है 5, D कितना है 2, निकालना क्या अपने को S24। अब क्वेश्चन हो गया बहुत आसान, S24 इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, so it will be 24 by 2, 2 into 5 is 10, 24 minus 1 is 23, into आ गया 2, this will be 12, so it will be 12, 23 2s is 46 plus 10 is 56। इसके आगे का कैलकुलेशन आप कर लेना। Alright, so here we are pausing the video and will move forward to the next video for the exercise question. Thank you.